फोन भूत एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की स्वर्गीय व्यंग्य फिल्म है जिसे गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है और सक्सेस एंटरटेनमेंट के बैनर तले फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी द्वारा निर्मित किया गया है। 4-5 फिल्म में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी और जैकी श्रॉफ है। 6-7 पंडितों की मिश्रित प्रतिक्रिया के लिए इसे 4 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से वितरित किया गया था। मेजर और गुल्लू दो बेरोजगार युवा साथी हैं जो बड़े होने के बाद से बहुत सारे थ्रिलर देखने के बाद पैसा बनाने के लिए ओझा और प्रेत बस्टर बनने के लिए तरस रहे हैं। वे एक पट्टे के घर में रहते हैं जहां वे आम तौर पर अपने प्रिय साथी राका के पास राका की एक मूर्ति के माध्यम से उनकी जरूरत को कम करने में मदद करने के लिए जाते हैं जो उन्हें एक ढलान पर खुदाई करते समय प्राप्त हुई थी। एक ठीक दिन वे राका से सहमति लेने के बाद दोपहर 12 बजे एक फैंटम हैलोवीन गेट टुगेदर करने का फैसला करते हैं और वे कुछ इसी तरह की योजना बनाते हैं। दोपहर 12 बजे राका की चमकती आंखें अप्रत्याशित रूप से बंद हो गई। राका की आंखों को ठीक करने के लिए मेजर और गुल्लू आंखों के प्रकाश स्रोत को एक जीवित तार से जोड़कर रोशन करते हैं। दुख की बात है कि इस कदम के दौरान वे दोनों चौंक गए और जमीन पर गिर गए। बेखबर होने की अपनी स्थिति के दौरान वे आम तौर पर मृतकों के एक वैकल्पिक क्षेत्र में जाते हैं जहां वे रागिनी को इकट्ठा करते हैं, एक विचारशील प्रेत जो कुछ मदद के लिए व्यापार बंद के रूप में उनकी लालसाओं और बहुतायत को पूरा करने में उनकी मदद करने की कसम खाता है। अनुरोध करेंगे कि वे बाद में ऐसा करें जिसे उन्हें किसी भी कीमत पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उसकी भव्यता और अपील से प्रभावित होकर मेजर और गुल्लू दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और खुद के लिए जल जाते हैं और उसके समझौते में सहायता करने के लिए सहमत हो जाते हैं। यह व्यवस्था भ्रष्ट आत्माओं के लिए मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए थी, उन बदमाशों को उजागर करके जिन्होंने जीवित रहते हुए उन आत्माओं का उल्लंघन किया था। इस आशीर्वाद के बदले में मेजर और गुल्लू दोनों एकमुश्त नकद राशि लाएंगे और उन्हें उन भ्रष्ट आत्माओं के समूहों के लिए अपनी लाई गई नकदी की एक विशिष्ट सीमा का योगदान करने की आवश्यकता होगी ताकि आत्माएं पूरी हों और वे मोक्ष प्राप्त करो। मेजर और गुल्लू के होश में आने के बाद वे अपने घर में रागिनी को देखकर चकित रह जाते हैं जो उनकी कल्पना में प्रकट हुई थी। यह अब है कि वे समझते हैं कि वे अपनी स्पष्टता की स्थिति के दौरान अंडरवर्ल्ड में बदल गए थे। रागिनी के विचारों से प्रेरित होकर मेजर और गुल्लू दोनों ने अपना टेलीफोन भूत संगठन शुरू किया और रागिनी उनके व्यवसाय में उनकी मदद करती है। उनका व्यवसाय अंततः विकसित होता है और टेलीफोन भूत कंपनी को जबरदस्त प्रशंसा मिलती है। यह आत्माराम एक घिनौने तांत्रिक से चिढ़ा हुआ है जो टेलीफोन भूत संगठन के बारे में सीखता है और विशिष्ट चुड़ैलों और प्रेत को बुलाकर उन्हें मिटाने की योजना बनाता है। बहरहाल आत्माराम की मेजर और गुल्लू को चोट पहुंचाने की कोशिशों से रागिनी नाराज हो जाती है। जल्द ही आत्माराम को पता चलता है कि यह प्रेत रागिनी जो मेजर और गुल्लू दोनों की रक्षा कर रही है, पूरी ईमानदारी से दिवंगत शासक राजा दुष्यंत सिंह का दिवंगत प्रशंसक है और दोनों एक ऑटो टक्कर के माध्यम से रास्ते में मारे गए थे जो वास्तव में एक गुप्त साजिश थी। असल में आत्माराम ने स्वयं दुष्यंत के शासन को प्रभु के रूप में समाप्त करने और उसके प्रभाव और धन को जब्त करने के लिए योजना बनाई थी। इसलिए आत्माराम रागिनी को एक कंटेनर में चंद्र कफन के दिन पकड़ता है जिसमें उसकी पैशाचिक तांत्रिक शक्तियां शामिल होती है, क्योंकि उस समय रागिनी की शक्तियां दुर्बल हो गई थी। रागिनी के पकड़े जाने के बाद मेजर और गुल्लू दोनों निराश और भ्रमित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें हाल ही में पता चलता है कि रागिनी ने उन्हें अपने संभावित लाभ के लिए इस्तेमाल किया था और अपने प्रिय दुष्यंत की हत्या के लिए आत्माराम से बदला लेने के लिए उन्हें नियंत्रित किया था, जिसकी आत्मा वर्तमान में आत्माराम द्वारा जादू की बोतलों के भंडार में बंधक बना लिया गया था। जब वे अलग अलग दिशाओं में जाने वाले होते हैं तो उनका सामना एक और विचारशील भूत से होता है जिसे उन्होंने रागिनी की मदद से अपने पिछले निष्कासन में से एक के दौरान मुक्त किया था।
यह प्रेत उन्हें बताता है कि रागिनी गंभीर कठिनाई में है और दुष्यंत सहित आत्माराम के जाल से कई आत्माओं को मुक्त करने के लिए अंतिम बार उनके समर्थन की आवश्यकता है। यह महसूस करने पर मेजर और गुल्लू दोनों आत्माराम की गुफा में प्रवेश करते हैं और एक गंभीर अलौकिक लड़ाई में उसकी अवहेलना करते हैं, जहां वे उसे नीच धोखे से फंसाते हैं और रागिनी और दुष्यंत को मुक्त करते हैं, जो इस प्रकार पकड़ी गई विभिन्न आत्माओं को मुक्त करते हैं। आत्माओं की भीड़ की सम्मिलित शक्तियां तब उस बिंदु पर यह पता लगाती हैं कि आत्माराम को उस छिपी हुई दुनिया में कैसे धकेलना है जहां वह नरक की आग में गति करने के लिए तैयार है। रागिनी और दुष्यंत खुशी खुशी अपने अलौकिक रूप में फिर से जुड़ जाते हैं और मेजर और गुल्लू को भविष्य में किसी भी समय मदद की गारंटी देते हैं।